सबसे पहले आपको दिखाता हूं चीन के मिलिट्री डे सेलिब्रेशन की तस्वीरें। आज शी जिनपिंग ने पूरी दुनिया को चीन की सैन्य ताकत दिखाने की कोशिश की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने की 80वीं सालगिरह पर राजधानी बीजिंग में चीन ने एक मेगा मिलिट्री परेड का आयोजन किया। इस भव्य परेड में चीन ने अपने आधुनिक टैंक, फाइटर जेट, न्यूक्लियर मिसाइल्स, मरीन ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और साइबर स्पेस फोर्स का प्रदर्शन किया। पहली बार शी जिनपिंग ने दुनिया को यह संदेश देने की कोशिश की कि चीन अब एक सुपर पावर है। अब अमेरिका का मुकाबला अगर कोई देश कर सकता है तो वो चीन है। आज हुई चीन की मिलिट्री परेड को ग्लोबल ऑर्डर के रीअलाइनमेंट की कोशिश के तौर पर देखा गया। अमेरिका को चीन के चैलेंजर के रूप में देखा गया। शी जिनपिंग ने खास तौर पर पुतिन और किम जोंग उन को इनवाइट किया था। इन दोनों उन्होंने कहा कि चीन न किसी से डरा है, न किसी के सामने झुका है। चीन ने दुश्मनों को हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया है। मेरे कॉमरेड्स और दोस्तों, चीन राष्ट्र एक महान राष्ट्र है जो कभी भी किसी की दादागिरी से डरता नहीं है। हम हमेशा आजादी और अपनी ताकत में यकीन रखते हैं। पहले के दौर में जब भी हमारे सामने अहम संघर्ष आए हैं, जब भी बुराई और अच्छाई के बीच रोशनी और अंधेरे का और तरक्की और प्रतिक्रिया का मुकाबला हुआ है, तो चीन की जनता दुश्मन का मुकाबला करने के लिए हमेशा एकजुट हुई है। चीन की जनता ने देश को बचाने के लिए कभी कुर्बानी देने से मुंह नहीं मोड़ा। चीनी नागरिकों ने देश का अस्तित्व बचाने के लिए, इसमें नए जीवन का संचार करने के लिए और पूरी मानवता के लिए इंसाफ पाने के लिए संघर्ष किया है। आज एक बार फिर मानवता के सामने शांति और युद्ध, संवाद और संघर्ष के बीच चुनाव करने की चुनौती खड़ी है। जब हम लेन देन के बजाय सबकी भलाई के लिए मिलकर काम करें, हमेशा की तरह इस बार भी चीन की जनता इतिहास के सही पक्ष और मानव सभ्यता की तरक्की के समर्थन में खड़ी हुई है। हम शांतिपूर्ण विकास के रास्ते पर चलने के लिए प्रतिबद्ध हैं और दुनिया के तमाम देशों के साथ हाथ मिलाकर मानवता के साझा उज्जवल भविष्य और विश्व समुदाय के निर्माण का संकल्प लेते हैं। बीजिंग में इस बार की विक्ट्री परेड कई मायनों में खास थी। चीन ने इस परेड की कवरेज के लिए पहली बार दुनिया भर के मीडिया को इनवाइट किया। मिलिट्री परेड में पहली बार चीन ने अपने कई मॉडर्न वेपन सिस्टम्स दुनिया के सामने पेश किए। इनमें DF-5C इंटरकॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर मिसाइल जैसे स्ट्रेटेजिक वेपन्स भी शामिल हैं, जो दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंचकर मार कर सकती हैं। चीन की इस मिसाइल की रेंज 20,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। आज चीन ने अपनी विक्ट्री परेड में नए ड्रोन्स, एंटी ड्रोन सिस्टम, मैरीटाइम ड्रोन यानी समुद्र में चलने वाले ड्रोन, नए स्टील्थ फाइटर जेट, न्यू जनरेशन के 99B टैंक, लेजर गाइडेड हथियार और कई नई इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल शोकेस की। आज के परेड में चीन ने अपनी सेना की नई यूनिट्स को भी शामिल किया। इनमें एरोस्पेस फोर्स, साइबर स्पेस फोर्स और इंफॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स शामिल थी। चीन ने आज की परेड में 4 तरह के एयर डिफेंस सिस्टम भी दुनिया के सामने डिस्प्ले किए और यह दिखाने की कोशिश की कि दुनिया के किसी भी कोने में दुश्मन से निपटने के लिए चीन की फौज कितनी मजबूत, कितनी तैयार है। सवाल यह है कि चीन की इस परेड का मैसेज क्या है। चीन की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, मिलिट्री व्हीकल्स, फाइटर जेट्स, बॉम्बर्स और साइबर स्पेस फोर्स को परेड में डिस्प्ले करने का मतलब क्या है। शी जिनपिंग ने दिखाया कि उनके पास कितनी मिलिट्री पावर है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी की ताकत क्या है। जिनपिंग का यह मैसेज खास तौर पर अमेरिका के लिए था
अगर अमेरिका चीन से टकराने का कोई इरादा रखता है तो शी जिनपिंग ने संदेश दिया कि पहले वो चीन की ताकत देख ले। जिनपिंग का मैसेज यह भी है कि ताइवान और अमेरिका जैसे देश अगर कोई प्लान बना रहे हैं तो 2 बार सोच लें कि चीन से युद्ध का अंजाम क्या होगा। शी जिनपिंग ने यह भी दिखा दिया कि इस समय दुनिया में चीन के दोस्त कौन कौन हैं। ट्रंप ने इस परेड को देखा, इसके मैसेज को समझा और रिएक्ट भी किया। प्रेसिडेंट ट्रंप को शी जिनपिंग ने इनवाइट नहीं किया था, लेकिन परेड शुरू होने से पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए चीन को विक्ट्री डे पर बधाई दी। उम्मीद जताई कि शी जिनपिंग अपने भाषण में अमेरिका का भी शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि चीन को गुलामी से बचाने में अमेरिका के बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। लेकिन ये बातें तो औपचारिकता थी, असली बात ट्रंप ने इसके बाद कही। ट्रंप ने कहा कि वो जानते हैं आज जब बीजिंग में जिनपिंग, पुतिन और किम जोंग उन इकट्ठे होंगे तो वो अमेरिका के खिलाफ साजिश रचेंगे, कॉन्स्पिरेसी करेंगे। ट्रंप ने बीजिंग में हुई मिलिट्री परेड के एक एक विजुअल को ध्यान से देखा। कौन कहां बैठा था, किसने किससे हाथ मिलाया, पुतिन ने किस किस से बात की, चीन ने कौन कौन से हथियारों की नुमाइश की। ट्रंप ने एक एक बात नोट की और इसके बाद वो मीडिया से मुखातिब हुए। ट्रंप से रिपोर्टर से पूछा, क्या चीन की भव्य मिलिट्री परेड देखकर उनकी टेंशन बढ़ गई है? तो ट्रंप ने कहा, बिल्कुल नहीं। ट्रंप ने दावा किया, आज चीन को अमेरिका की जरूरत ज्यादा है। अमेरिका बहुत ताकतवर है, पावरफुल है। और इसके बाद ट्रंप ने अपना आज का सबसे बड़ा दावा किया। ट्रंप ने कहा, अमेरिका के बिना दुनिया नहीं चल सकती। China's having a massive military parade that President Putin and Kim Jong-un will be attending. Do you interpret that as a challenge to the US? And are you concerned at all about those countries trying to be some sort of counterweight? Not at all. China needs us, and I have a very good relationship with President Xi, as you know, but China needs us much more than we need them. No, I don't see that at all, no. Because without the United States, everything in the world would die. It's true. It's so powerful. It's so big. And I made it really big in the first 4 years. Then it started to degenerate with what this Biden administration did. But we built it up to a level that I never thought we could be at this quickly. We're the hottest. We're the best financially. The money coming in is so big because of tariffs and other things, but because of tariffs. Tariff gets us even those other things. Plus, it gets us great negotiators. I settled 7 wars, and numerous of those wars were because of trade. इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है, सबसे ताकतवर इकोनॉमी है। लेकिन ट्रंप को यह सब जताने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब जानते हैं। अमेरिका के एक्सपर्ट भी ट्रंप के इस तरह के बड़े बड़े दावों से परेशान हैं। ट्रंप ने डिप्लोमेटिक नाइसिटीज को बहुत पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका के प्रेसिडेंट का यह कहना कि जिनपिंग, पुतिन और किम जोंग उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करने के लिए मिले, उन्हें शोभा नहीं देता। अमेरिका के प्रेसिडेंट को यह कहने की क्या जरूरत कि अमेरिका के बिना दुनिया नहीं चलेगी। दुनिया तो भगवान के भरोसे चलती है, ईश्वर चलाता है। लेकिन ऐसा दावा करने वाले ट्रंप अकेले नहीं है कि मैं दुनिया चलाता हूं।